हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमन सर्विस चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको एसएससी, बैंक्स और स्टेट्स एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके साथ रूट वर्ड पर आधारित वोकैबुलरी डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रूट से वोकैबुलरी को याद करना कितना आसान होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रूट का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, रूट का अर्थ होता है बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, यानी किसी वर्ड की जो बेसिक यूनिट या इकाई होती है उसको बोलते हैं रूट। जैसे कोई शब्द मैं लेता हूँ, बायोलॉजी ले लेते हैं, बायोलॉजी। जैसे कोई शब्द बायोलॉजी है तो इसका जो बेसिक रूट है वो क्या है? बायो है। बेसिक रूट क्या है इसका? बायो है, जिसका अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ। यानी अगर बायो में अगर हमने लॉजी जोड़ दिया, बायो प्लस लॉजी जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया? बायोलॉजी, जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। अब जो हम रूट के आगे जो हम कोई भी शब्द जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। रूट के आगे जो हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो रूट के बाद में जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। जैसे हमने यहाँ बायो में लॉजी जोड़ा है तो लॉजी यहाँ पर क्या है? एक सफिक्स है। और यहाँ पर हमने बायो के पहले क्या जोड़ा? आटो। तो यहाँ आटो क्या है? एक प्रीफिक्स है। और जो बायो का हमने बाद में जोड़ा ग्राफी, ये क्या है? सफिक्स है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम ये रूट वर्ड की वोकैबुलरी कैसे काम करती है। तो आज हमारा पहला रूट है थी या फिर थियो। थी या फिर थियो, जिसका अर्थ होता है गॉड या रिलीजन या धर्म। मतलब जिस शब्द में भी थियो आएगा या थी आएगा तो वो संबंध गॉड से या तो गॉड से या फिर रिलीजन से संबंध रखता है। जैसे पहला शब्द है हमारा थीस्ट। थीस्ट का अर्थ होता है आस्तिक, यानी जो भगवान में विश्वास रखता है, यानी जो ये मानता है कि भगवान है, यानी वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब दोस्तों, हमने ये थी में क्या जोड़ा है? IST जोड़ा है। तो IST का अर्थ होता है जो फॉलोवर होता है, यानी जो भगवान को फॉलो करता है। IST जोड़ने से क्या बन जाता है? नाउन, एक ऐसा नाउन बनता है जो फॉलोवर होता है किसी भी चीज़ का। अब हमारा सेकंड वर्ड है एथिस्ट। थीस्ट का अपोजिट होता है एथिस्ट, यानी अपोजिट ये बना कैसा है? क्योंकि इसके आगे हमने क्या लगाया? ए लगा दिया। ए की वजह से क्या हो गया? अपोजिट हो गया थीस्ट का, अथिस्ट। यानी ए यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स है, और IST यहाँ पे क्या है? सफिक्स। तो दोस्तों, जिस शब्द के भी आगे ए या फिर IM इम लग जाए या फिर IR इट लग जाता है तो वो शब्द कैसे हो जाते हैं? निगेटिव हो जाते हैं। जैसे थीस्ट का हमने क्या बना दिया? ए लगा के अथिस्ट, यानी ये आस्तिक का उल्टा हो गया नास्तिक। वन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो ऐसा विश्वास करता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। थर्ड शब्द है हमारा मोनोथीस्ट। दोस्तों, मोनो क्या है? यहाँ पे सफिक प्रीफिक्स है, जिसका अर्थ होता है, मोनो का अर्थ होता है वन या फिर एक। यानी एक ऐसा व्यक्ति, थीस्ट का अर्थ हमने सब अभी पता चलिए हमें, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ओनली एक धर्म में विश्वास रखता है, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? मोनोथीस्ट। और देखते हैं फोर्थ शब्द हमारा पॉलीथीस्ट। तो पोली का अर्थ होता है मैनी, यानी मोर देन वन। यानी एक ऐसा अर्थीस्ट का अर्थ हमने अभी पता ही चला है क्या है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ये फॉलो करता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे ईश्वर में या धर्म में क्या रखता है? विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पॉलीथीस्ट, यानी वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। फिफ्थ है हमारा पैंथीस्ट। पैंथीस्ट, पैन का अर्थ होता है ऑल, यानी सभी। यानी एक ऐसा व्यक्ति, थीस्ट का अर्थ भी गॉड है, यानी वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स अक्रॉस ऑल रिलीजन। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो
सभी धर्मों के जो धर्मों में विश्वास रखता है, सभी गॉड्स में, ईश्वर में क्या रखता है, विश्वास रखता है, तो उसे बोलते हैं पैंथीस्ट। 6 है थियोक्रेसी। थियो का अर्थ हमने भी पता ही था क्या था, गॉड या रिलीजन। तो क्रेसी का अर्थ होता है, क्रेसी का अर्थ होता है रूल या फिर शासन करना या फिर मतलब गवर्नमेंट। तो इसका थियोक्रेसी का अर्थ निकलेगा धर्म तंत्र। धर्म मतलब थियो का अर्थ धर्म से संबंधित हो गया और क्रेसी का होता है तंत्र, यानी गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजन्स लीडर, यानी एक ऐसी सरकार जिसमें जितने भी लीडर क्या है वो धार्मिक है, जो मतलब धर्म से संबंधित हैं, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थियोलॉजी। देखो थियो का अर्थ अभी मैंने बताया था क्या होता है, गॉड, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की स्टडी करना, उसको पढ़ना, उसकी जानकारी लेना, क्या कहलाता है, लॉजी कहलाता है। लॉजी होता है, ये सफिक्स है, यानी थियोलॉजी का अर्थ हो गया धर्म शास्त्र, यानी थियो का अर्थ हो गया धर्म और लॉजी का अर्थ हो गया शास्त्र या फिर अध्ययन करना, यानी द स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अध्ययन करना क्या कहलाता है, थियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स साइड। साइड, साइड का अर्थ होता है टू किल, किसी को मार देना या किसी का मर्डर कर देना, ये कोई चीज़ है उसको बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसका तीन तरीके से यूज कर सकते हैं हम, या तो किसी को मारने के लिए, या किसी का मर्डर करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। पहला शब्द हमारा फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, पहला शब्द हमारा फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का अर्थ होता है वन हु मर्डर ऑफ ब्रदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई का मर्डर कर देता है, अपने भाई को मार देता है, तो उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। साइड का अर्थ होता है किल करना या मर्डर कर देना, और फ्रैटर का अर्थ होता है ब्रदर, यानी भाई की हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसका इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, यानी एक छोटा नवजात बच्चे को बोलते हैं शिशु, यानी इन्फेंटिसाइड, यानी इन्फेंट की हत्या करना है, शिशु की हत्या करना, यानी वन हु मर्डर ऑफ इन्फेंट्स। जस्ट नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े, जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्ट। अब इंसेक्ट, इसमें साइड लगाने से क्या बन गया, इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्ट को मारना, यानी एक ऐसी मेडिसिन जो इंसेक्ट को मारती है, तो उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, यानी अ मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट। इंसेक्ट बोलते हैं कीड़े मकोड़े। फोर्थ है हमारा मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का अर्थ होता है वन हु किल्स वंस मदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता को मार देता है या उसको मर्डर कर देता है, तो उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। साइड का अर्थ मैंने बताया था क्या होता है, किल या मर्डर करना, और मैट्री का अर्थ होता है माता, यानी माता, मदर। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा इसके बिल्कुल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अंतर है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्या होता है, ये क्या है, मैरिटिसाइड, ये है मैट्रिसाइड, और ये है मैट्रिसाइड, और ये है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का अर्थ होता है पति की हत्या करना, यानी एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को मार देती है, उसकी हत्या कर देती है। इन दोनों में अंतर है, यह है मैट्रिसाइड, यह है मैरिटिसाइड। मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या, और मैरिटिसाइड होता है पति की हत्या करना, यानी कि ऐसी पत्नी जो अपने पति को मार देती है, उसको मर्डर कर देती है, उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड यानी किलिंग और मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, यानी एक ऐसी औरत जो अपने पति को मार देती है, तो ये क्या कहलाता है, मैरिटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैट्रिसाइड। पैट का अर्थ होता है दोस्तों फादर। पैट का अर्थ क्या होता है, फादर, और साइड का अर्थ क्या बताया था मैंने, मर्डर करना या किल करना, यानी वन हु मर्डर्स ऑफ वंस फादर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता को मार देता है,
उनकी हत्या कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? पैट्रिसाइड। नेक्स्ट है हमारा रिजीसाइड। रिजी का अर्थ होता है राजा, क्वीन या फिर किंग, यानी एक राजा। रिजी का अर्थ होता है राजा या रानी, यानी रिजीसाइड क्या हो गया? राजा की हत्या, यानी मर्डर ऑफ अ किंग और क्वीन, यानी किसी भी राजा की या रानी की हत्या करना क्या कहलाता है? रिजीसाइड। नेक्स्ट है हमारा सोरोरिसाइड। सोरो का अर्थ होता है सिस्टर और साइड का अर्थ क्या होता है? मर्डर करना है, मारना, यानी बहन घाती। एक ऐसा भाई जो अपनी सिस्टर को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, क्या कहलाता है वो? सोरोरिसाइड। क्या कहलाती है एक प्रक्रिया? सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है हमारा सुसाइड। सुसाइड, सु का अर्थ होता है मतलब सेल्फ और साइड का अर्थ होता है हत्या करना, यानी खुद की हत्या करना। क्या कहलाता है? आत्महत्या करना। क्या कहलाता है? मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी खुद की हत्या करना क्या कहलाता है? सुसाइड। नेक्स्ट है हमारा अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड का अर्थ होता है, ये अक्सोरी CIDA साइड, अक्सोरिसाइड, इसे ठीक कर लेना। अक्सोरिसाइड का अर्थ होता है मर्डर ऑफ वाइफ, यानी अपनी पत्नी को मार देना, क्या कहलाता है? अक्सोरिसाइड। पत्नी की हत्या करना, अक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है फ्लोरिसाइड। फ्लोरिसाइड, फ्लोरिसाइड, फ्लोरी का अर्थ होता है, फ्लोरी का अर्थ होता है फ्लोवर, यानी फूलों को जो नष्ट कर देता है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिसाइड, यानी किलिंग या किलर ऑफ फ्लोवर, जो फूलों को तोड़कर मसल के फेंक देता है उनको बोलते हैं फ्लोरिसाइड। नेक्स्ट है हमारा होमिसाइड। होमिसाइड का अर्थ होता है जो मानव हत्या करता है, यानी किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स की हत्या कर देता है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। होमी का अर्थ होता है ह्यूमन। तो दोस्तों ऐसी ही और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ह्यूमन सर्विस चैनल को। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।